Good morning, students. Today we are going to start a chapter number 7 of history, Rise of New Religions. कि why new religions rise up, नए जो religion थे, धर्म थे, उनका rise क्यों हुआ, उनका उदय क्यों हुआ. We have learned in the previous chapter that rituals and sacrifice became very common to acquire control. But very soon, some 2600 years ago, philosophers began questioning the prevalence of excessive rituals and sacrifices in the society. Contrary to early belief that laid stress on the value of knowledge, these thinkers began questioning the sacrifices and asked why should it to be performed at all. They were all concerned about the questions of life after death. They realized that there was something permanent in the universe, such as Atma or the individual soul, and the Brahma or the universal soul that lasts ever after death. Now student, हमने previous chapter में पढ़ा था इन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस जो थे वो बहुत कॉमन हो गए थे ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे. पूरा जो कंट्रोल था वो ब्राह्मण्स के हाथ में था. ब्राह्मण्स डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स और सेक्रीफाइस सोसाइटी में परफॉर्म करते थे. तो एट दैट टाइम सम फिलोसफर्स वर देयर. कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया. दे आर स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि हम ये रिचुअल सेक्रीफाइस वाई वी आर परफॉर्मिंग इट, हम इनको क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं इतने सेक्रीफाइस, बलिदान देना, इतने यज्ञ हवन पूजा पाठ, इनकी क्या नीड है. दे आर कंसर्निंग द क्वेश्चन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. वो क्वेश्चन पूछने लगे कि इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, कि क्या मरने के बाद भी जीवन होता है. दे रियलाइज देयर आर सम परमानेंट इन द यूनिवर्स. उन्होंने रियलाइज़ किया कि देयर इज समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो परमानेंटली इस यूनिवर्स में ही रहती है. और उसे उन्होंने नाम दिया ब्रह्मा. कि ब्रह्मा जो चीज़ है वो यूनिवर्स, हमारी जो आत्मा है वो यूनिवर्स में ही घूमती रहती है. लाइफ इवन आफ्टर डेथ, हमारे मरने के बाद भी हमारी आत्मा कहीं नहीं जाती, वो इस ब्रह्मांड में ही रहती है. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर विद उपनिषदास. The word Upanishad is derived from the term Upa, near, knee, down, and Shad, to sit, near, meaning thereby sitting down near. Now students, उपनिषदा जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है. 3 शब्द हैं इसमें, उपा, नी और शद. उपा का मीन होता है नियर, नी का मीन्स डाउन एंड शद मीन्स टू सिट. तो इसका टोटल मीन होता है, अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं, सिटिंग, डाउन, नियर. ग्रुप्स ऑफ पीपल सेट नियर द टीचर टू लर्न फ्रॉम द सीक्रेट डॉक्ट्रिन. Thus the Upanishada was recorded in the form of dialogues between the teachers and the students. They are known as a part of later Vedic text. तो उपनिषदास क्या है, उपनिषदास में क्या लिखा गया है. इन द अर्ली पीरियड, पुराने समय में जो स्टूडेंट्स थे, दे सेट नियर द टीचर, वो अपने गुरु के पास में बैठकर दे लर्न फ्रॉम हिम, उनसे लर्न करते थे, उनसे शिक्षा लेते थे. सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन, वो जो सिद्धांत थे, जो भी सीक्रेट रहस्य वो जानते थे, सिद्धांतों के बारे में नॉलेज लेते थे. तो दे यूज टू सिट नियर द टीचर, वो अपने टीचर के पास में बैठते थे. इसीलिए जो उपनिषदा जो रिकॉर्डेड फॉर्म है, उपनिषदा में क्या लिखा गया है, द डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट. स्टूडेंट और टीचर के बीच के जो डायलॉग्स थे, दैट वर रिटन इन उपनिषदास, और दे वर द पार्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट. उपनिषदास जो है हमारे वैदिक टेक्स्ट का ही एक पार्ट है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 108 उपनिषदास. सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट वन एज कथा, प्रश्ना, तैत्तिरीय, चंद्रयोगा, वृद्धाकरण्या एंड उपनिषदास. तो दीज आर टोटल 100 उपनिषदास आर देयर. इनमें सब कुछ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. द ऑथर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द उपनिषदास वर मेन, स्पेशली क्षत्रियस यानी किंग एंड ब्राह्मण्स यानी प्रीस्ट. कि ज़्यादातर जो उपनिषदास लिखे गए हैं, दे वर रिटन बाय मेन, वो आदमियों के द्वारा लिखे गए हैं. उनमें भी जो क्षत्रिय थे या फिर जो ब्राह्मण थे. वी डू ऑल्सो फाइंड फ्यू वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, हु इज़ फेमस फॉर हर लर्निंग, एंड शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स. हमें कुछ लेडी वुमेन्स भी मिलती हैं जो वुमेन्स विचारक थी उस समय की, जिनमें वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, गार्गी. गार्गी एक फेमस लर्नर थी, एक फेमस जानकार थी, नॉलेजेबल लेडी थी,
और वो ज़्यादातर डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। जो राजा के दरबार में डिबेट्स हुआ करती थी उनमें वो पार्टिसिपेट किया करती थी। We hardly get any reference to poor people participating in philosophical discussion. हमें बहुत हार्डली ही ऐसा कुछ जानकारी मिलती है कि कोई गरीब व्यक्ति है जो इस डिबेट में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। Satyakama Jabala is one exceptional, although who was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama. एक वन एक्सेप्शनल केस इज देयर, एक अलग से एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ द केस ऑफ सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला को एक ब्राह्मण टीचर ने, गौतमा जिनका नाम है, उन्होंने एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था कि उनको ज्ञान देने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने उसे अपना स्टूडेंट बनाया और उन्हें नॉलेज दिया। ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वेल नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम. Many of the ideas of Upanishads were later assimilated and popularized by Shankaracharya and 8th century philosopher. कि सत्यकामा के जो आइडियाज़ थे वो अपने समय के एक बड़े थिंकर बने। मैनी ऑफ हिज आइडियाज़, उनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो उपनिषदास में रिटर्न है और जो बाद में 18th सेंचुरी के जो महान फिलोसफर थे शंकराचार्य, उन्होंने उसे पॉपुलराइज करने का, फेमस करने का कार्य किया। 6 schools of Indian philosophy. Indians' intellectual tradition is represented by Shastra and Darshana. There are 6 schools of Indian philosophy known as Shad Darshan. Indians philosophy में 6 schools were there, 6 school थे. The names were mentioned here. Nyaya Darshan by Gautama, first one. Second one is Vaishika Darshan by Kanada Rishi. Then third one is Shakya Darshan by Kapila. This is the name of Rishi and considered to be the oldest one. तो Shakya Darshan है वो oldest one माना जाता है. Now fourth one is the Yoga Darshan by Patanjali. Yoga Darshan किसके द्वारा था? अरे पतंजलि ऋषि. Then Purva Mimamsa by Gemini and उत्तर मीमांसा और वेदांता बाय बद्रायन. तो दीज आर द 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी. ये 6 स्कूल थे जिनमें स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था. चार्विका दर्शन इज अ वेल नोन इंडियन फिलोसफर. इट केम टू बी नोन एज लोकायत, विच मीन्स आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन पीपल. चार्वाका दर्शन जो थे वो इंडिया फिलॉसफी के एक वेल नोन फिलोसफर थे और उनको कॉमनली जो नेम था उनका लोकयाता के नाम से जाना जाता है. लोकयाता का मीन्स है द पर्सन हु इज़ हैविंग द आइडिया ऑफ कॉमन पीपल. वो व्यक्ति जो कॉमन पीपल के आइडियाज से अपनी बातें कहता है. चार्वाका डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुपर नेचुरल डिवाइन एजेंसी एंड बिलीव दैट द ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्ड रिचुअल्स फॉर द एक्वायरिंग गिफ्ट. कि चार्वाका जो थे उन्होंने डिनाई किया. डिनाई करना मीन्स होता है मना करना. चार्वाका ने डिनाई किया एग्जिस्टेंट ऑफ सुपर नेशनल डिवाइन एजेंसी, कि इस जो संसार में कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है. एंड बिलीव्ड, और उनका मानना था कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने रिचुअल्स जो बनाए हैं, सेक्रीफाइसेस बनाए हैं, वो गिफ्ट लेने के लिए, एक्वायरिंग गिफ्ट उपहार लेने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं. अपने खुद के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनवाई हैं. नाउ स्टूडेंट, अ बॉक्स इज गिवन. आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट about Mahabharata and the Ramayana, which were compiled around 2500 years ago. Mahabharata was a poem written by Vedvyasa and Ramayana was written by poet Valmiki. Mahabharata is a story of Kauravas and Pandavas and they are having fight on Kurukshetra for their land right. ये महाभारत जो है वो फाइट है, लड़ाई की स्टोरी है कौरवास और पांडवास की, जो कुरुक्षेत्र में हुई थी और वो अपने लैंड राइट, ज़मीनी अधिकार को लेकर लड़ रहे थे. एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट रामायणा. रामायणा इज़ रिटन बाय वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ राम एंड सीता. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ द न्यू रिलीजियस सेक्ट्स. द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड the emergence of other teachings and religious sects which were against the Brahminical system.
of such religious sect, Buddhism and Jainism were the most prominent. कि at the same period, कि उसी समय में कुछ emergence of other teaching, emergence means होता है उदय होना, कुछ नए विचार, नई टीचिंग्स, नई शिक्षाओं का, नए रिलीजन, नए धर्मों का उदय हुआ, विच वर अगेंस्ट ब्राह्मण सिस्टम, जो ब्राह्मण सिस्टम था जिसमें हम सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स को फॉलो करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, उस सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट था, उसके विरुद्ध में थे. ऑन सच रिलीजन सेक्ट, इनमें दो इंपॉर्टेंट हैं, दैट वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जो नए धर्मों का उदय हुआ वो कौन से थे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. Many conditions prevailed in the society gave rise to the religious sects. कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी जिसके कारण नए धर्मों का जन्म हुआ. People often followed elaborate and costly rituals as suggested by the Brahmins. People wanted a religion where everyone is treated equally. स्टूडेंट्स, पीपल ऑफन फॉलोड, कि लोग जो थे ज़्यादातर फॉलो कर रहे थे जो ब्राह्मण्स ने जो रिचुअल्स बताते थे, पूजा पाठ हवन के तरीके बताते थे, दे वर वेरी कॉस्टली. वो बहुत महंगे हुआ करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था. जो ब्राह्मण उन्हें बताते थे कि इस चीज़ के लिए तुम्हें ये हवन करना है. तो जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस चीज़ से. एंड दे वॉन्टेड अ रिलीजन, वो एक ऐसा रिलीजन चाहते थे वेयर एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वली, जहाँ हर किसी के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके. Now next is rigid Varna system. Earlier, Varna system was based on occupation. During this period, it was determined by birth. Hence, the people of the upper Varna looked down upon those of the lower Varna. Some of the new thinkers, such as Gautama Buddha and Mahavira, strongly opposed the hereditary domination of the Brahmins and the importance attached to the birth of Varna system. Now rigid means होता है कठोर. इंडिया में अर्लियर पीरियड में वर्णा सिस्टम था. As I told you in the previous chapter, 4 वर्णास were there: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. 4 वर्ण थे. तो वर्णा सिस्टम जो था पहले ऑक्यूपेशन पे बेस्ड था, कि जो कोई जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड था. लेकिन आफ्टर सम टाइम इट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ. लेकिन कुछ समय बाद वो जन्म से ही निर्धारित होने लगा कि जो ब्राह्मण परिवार में बना है वो ब्राह्मण ही होगा, उसका काम वही होगा. जो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है उसका काम लड़ना का काम होगा, वो सैनिक बनेगा. तो इस तरह से बाद में जो पहले जो वर्क था उनका वो बाय बर्थ डिटरमाइन होने लगा. पीपल ऑफ अपर वर्णा, जो ऊपर वर्णा थे, जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय, सबसे अपर कास्ट ब्राह्मण मानी जाती थी, तो दे लुक डाउन अपॉन द लोअर वर्णा. वो नीचे वर्ण के जो लोग थे, क्षत्रिय, शूद्रास जो थे, शूद्रास को बहुत लोअर कास्ट का मानते थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. एट दैट टाइम सम थिंकर्स वर देयर, कुछ नए थिंकर्स थे, कुछ नए विचारक थे, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीरा हैं. उन्होंने अपोज किया, विरोध किया कि ब्राह्मण्स की जो डोमिनेशन थे, ब्राह्मण जो हेरिडिटरी सिस्टम चलाया हुआ था ब्राह्मण ने, उसका उन्होंने अपोज किया. एंड जो वर्णा सिस्टम था बर्थ के अकॉर्डिंग, उसका उन्होंने अपोज किया, गौतम बुद्ध एंड महावीरा. इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैश्यास. विद इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैश्यास ऑल्सो इंक्रीज्ड. In a Brahminical order, Vaishyas were looked down upon. New religious sects like Buddhism and Jainism did not attach any importance to the Varna system. With the increasing of trade, जो वैश्यास थे उनका वर्क क्या था? ट्रेड करना, व्यापार करना. और जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ, व्यापार बढ़ा, जो वैश्यास थी उनकी इम्पोर्टेंस भी समाज में बढ़ने लगी. लेकिन जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, अगर हम देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, तो वैश्यास 3rd नंबर पे आते थे. ब्राह्मण उन्हें लुक डाउन, अपने से नीचा मानते थे. न्यू रिलीजियस सेट्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू वर्णा सिस्टम. और जो नए धर्म आए थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उनमें वर्णा सिस्टम के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी. दे बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड डिड नॉट कंडेम टू प्रैक्टिस इन यूशरी. This suited the needs of interest of the Vaishyas, thus they supported Buddha and Mahavira openly. कि न्यू रिलीजन में सभी लोग इक्वल थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थे, जैनिज्म में, तो इसीलिए जो वैश्यास थे उन्होंने उस धर्म को अपनाया जो उन्हें सूट कर रहा था,
यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया और बहुत सारे जो वैश्यास थे उन्होंने अपने वैश्य धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपना लिया. The Vedas were written in Sanskrit, which was not easily understood by the common people. The simple, everyday language was new to the people, which was used by the Buddhist and Jain thinkers. और दूसरा एक और रीज़न है कि बहुत सारे लोगों ने जो हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, बिकॉज द वेदास वर रिटन इन संस्कृत. जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वेदास, दैट वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत में लिखे थे और संस्कृत वॉज द लैंग्वेज विच इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, जिसे साधारण लोग जो कॉमन पीपल हैं वो आसानी से नहीं समझ सकते थे. द सिंपल, लोग ऐसी लैंग्वेज चाहते थे, पीपल रिक्वायर्ड द लैंग्वेज विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जिससे वो आसानी से समझ सकें, विच वॉज यूज बाय बुद्धिज्म और जैन थिंकर. जो बुद्धिज्म थे और ये जैन थिंकर्स थे, उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स दी, जो शिक्षाएं दी, वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज में थी, जिससे से ज़्यादा लोग उसे समझ सकें. इसलिए लोगों ने ब्राह्मण्स को छोड़कर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लिया. जैनिज्म. Many of the philosophies and ideas related to Jainism were in circulation in the 7th century BCE. However, it was Vardhamana Mahavira who gave them a definite shape in the 6th century BCE. His teachings led to the rapid growth and spread of the Jaina sects. कि जैनिज्म के जो आइडियाज़ थे वो सर्कुलेट हो रहे थे इन द 7th सेंचुरी से लोगों ने उन आइडियाज़ को सर्कुलेट करना, जानना, समझना शुरू किया. एंड वर्धमान महावीरा, जिन्होंने इस आइडिया को पूरा डेफिनेट शेप दिया, वो 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट किया. उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं जो थी, वो बहुत तेज़ी से लोगों में फैली, स्प्रेड हुई और लोगों ने जैनिज्म को अपनाना शुरू किया. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट महावीरा. Mahavira, a Lichavi prince, left his home at the age of 13. For 12 years, he led a hard and lonely life. In his 13th year of asceticism, he attained enlightenment or nirvana. He became a worthy and a conqueror. He attained perfect knowledge or kaivalya, through which he conquered misery and happiness. He spent the remaining years of his life in his religious ideas in Magadha and Anga. Now this paragraph is Mahavira. Mahavira जो थे एक लिच्छवी प्रिंस थे एंड उन्होंने 13 ईयर की एज में ही लेफ्ट हिज होम, अपना घर छोड़ दिया. फॉर 12 ईयर्स ही लेड हार्ड एंड लोनली लाइफ. 12 साल तक उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, कठोर जीवन जिया, अकेले जीवन व्यतीत किया. एंड इस 13 ईयर ऑफ हिज, और अपने जो संन्यास के 13वें साल में 12 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद ही अटेन एनलाइटमेंट और निर्वाणा. 13 साल में उन्हें एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हुई. ही बिकेम अनवर्दी एंड कॉन्करर. और इसके साथ ही वो एक कॉन्करर यानी जिसे जैन धर्म में जिना के नाम से जाना जाता है, एक कॉन्करर बने. ही अटेंड अ परफेक्ट नॉलेज. उन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, जिसे कैवल्य हम कहते हैं, कैवल्य ज्ञान. विच थ्रू ही कॉन्कर हिज मिजरी और हैप्पीनेस. उन्होंने अपने दुखों पर, अपनी खुशियों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया. ही स्पेंड हिज रिमेनिंग. उन्होंने अपनी बची हुई जो लाइफ थी वो लोगों को अपनी प्रीचिंग्स, अपनी शिक्षाएं देने में, अपने रिलीजियस आइडियाज़ देने में, मगधा और अंगा में उन्होंने अपना पूरी लाइफ स्पेंड की. नेक्स्ट वन इज़ द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म. अब जैनिज्म की क्या टीचिंग्स हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं. 5 डॉक्ट्रिन आर गिवन हेयर. डॉक्ट्रिन मीन्स होता है सिद्धांत. जैनिज्म के 5 मेन जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं. फर्स्ट वन, डू नॉट कमिट वायलेंस, यानी वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करनी. सेकेंड, डू नॉट स्पीक अ लाई, झूठ नहीं बोलना है. डू नॉट स्टील, किसी भी चीज़ को नहीं करना, चोरी नहीं करना है. डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति एक्वायर करने की, प्रॉपर्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑब्जर्व सेलिब्रेसी. सेलिब्रेसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य के धर्म का पालन करना. तो दीज आर द 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म. ये जैनिज्म के 5 सिद्धांत हैं. इट इज़ सेड दैट ओनली द 5th डॉक्ट्रिन वॉज एडेड बाय महावीरा, द अदर 4 being taken over by him from previous teacher.
ऐसा माना जाता है कि जो 5th जो डॉक्ट्रिन है यानी ऑब्जर्व सेलिब्रेसी ब्रह्मचर्य वाला है वो महावीरा ने ऐड किया था, और जो रेस्ट ऑफ द 4 जो ऊपर के 4 हैं वो उन्होंने प्रीवियस अपने टीचर से ही पहले से ही ज्ञान में प्राप्त किए थे, और 5th वन उन्होंने जैनिज्म में ऐड कर दिया। द फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैनास। He asked his followers to discard clothes completely and live a more austere life. They had to observe all the 5 doctrines in their life. The vow of non-killing was practiced, and to the maximum and non-violence was the ritual of the Jainism. कि महावीरा ने अपने जो फॉलोअर्स थे, उनके जो फॉलो करने वाले थे, उनको मानने वाले जो लोग थे, उनसे कहा कि कम्प्लीटली डिस्कार्ड, कि जो कपड़े पहनना है उसको छोड़ दीजिए, हमें बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने हैं। दे हैड ऑब्जर्व ऑल द 5 डॉक्ट्रिन ऑफ द लाइफ, कि जो भी हमें जैनिज्म के 5 सिद्धांत हैं उनको हमें कम्प्लीटली फॉलो करना है। कोई प्रॉपर्टी नहीं जोड़नी, किसी का सामान नहीं चुराना, कोई वायलेंस नहीं करना है, हमें सिंपल लाइफ जीनी है विदाउट किलिंग, किसी पशु पक्षी किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, नॉन वायलेंस वाला जीवन जीना है। तो इस तरह के उन्होंने अपने सिद्धांत अपने फॉलोवर्स को बताए। इन लेटर सेंचुरी जैनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास. The Digambaras were ardent followers of Mahavira and lived in a austere life. They chose not to wear clothes, and Shwetambaras wore a white dress and covered their mouth with a piece of white cloth. Now later century, आगे आने वाले जो समय था उसमें जो धर्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास. दिगंबरास द पीपल, कौन थे दिगंबरास? जो महावीरा को बिल्कुल परफेक्ट रूप से फॉलो करते थे, और जैसा महावीरा ने कहा था वो महावीरा की तरह उन्होंने क्लोथ्स को, बिल्कुल कपड़ों को त्याग दिया था, और वो बिना कपड़ों के ही अपना जीवन बिताते थे. तो वो लोग कौन से, किस कैटेगरी में थे? दिगंबरास. द दिगंबरास दे चूज नॉट टू वेयर क्लोथ, वो कपड़े नहीं पहनते थे. सेकेंड वन इज द श्वेतांबरास. श्वेत मतलब होता है वाइट, तो श्वेतांबरास वोर अ वाइट ड्रेस. श्वेतांबरास जो लोग थे वो दे यूज टू वेयर द वाइट ड्रेस, वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहना करते थे. एंड दे ऑल्सो यूज टू कवर देयर माउथ विद अ पीस ऑफ वाइट क्लोथ, और अपने मुंह को सफ़ेद कपड़े से कवर करके रखते थे. द अर्ली जैनास discarded the Sanskrit language mainly patronized by the Brahmins and taught their doctrines in Prakrit, the language of the common people. The adoption of Prakrit by the Jainas helped the growth of this language and its literature. कि जैनास जो लोग थे उन्होंने टोटली डिस्कार्ड किया, टोटली मना कर दिया संस्कृत लैंग्वेज को, जो उस समय ब्राह्मणों की लैंग्वेज मानी जाती थी, और उन्होंने उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया, और उन्होंने अपने जितने भी डॉक्ट्रिन्स थी, जितने भी सिद्धांत थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में दिए. बिकॉज प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल. उस समय के जो लोग थे, कॉमन लोग थे, वो प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे, और वो उसे आसानी से अंडरस्टैंड भी करते थे. द अडॉप्शन ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, जो प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट किया, और इससे प्राकृत जो जैनिस हेल्प द ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो प्राकृत लैंग्वेज का जो लिटरेचर था उसको ग्रोथ में भी हेल्प हुई. ओके स्टूडेंट, in this class we'll do about the Jainism. We'll continue from Buddhism in our next class. So thank you.